Hi students, welcome back to my YouTube channel DS Maths Classes. In this class, we are solving the remaining questions of exercise 7.6. Now question number 6 from this exercise, which is integration of x square log x. Let I equal to x square into log x. I मतलब इंटीग्रल। देखिए बच्चों, इसमें दो फंक्शंस हैं। जब टू फंक्शंस होते हैं तो एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। लेकिन कैसे मानते हैं? रूल ऑफ आइलेट के हिसाब से। देखिए मैंने यहां लिख दिया आइलेट। देखिए ये जो होता है ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है x की पावर n के फॉर्म में, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये हो गया n। अब a में और l में जो आइलेट के अंदर पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब देखिए ये l है और ये a है, तो l पहले आ रहा है तो इसका मतलब लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और देखो a बाद में आ रहा है l के बाद में, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। इस तरह से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो देखिए, और इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx और फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू dx और होल dx। ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट की जगह लिखेंगे log x और सेकंड की जगह x स्क्वायर dx माइनस इनसाइड द इंटीग्रल d अपॉन dx और फर्स्ट मतलब log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x स्क्वायर dx और ये हो गया होल dx। अब देखिए ये है log x, x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 और ये dx और प्लस c। अब देखिए x की क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग x माइनस 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर बचेंगे x स्क्वायर dx प्लस c। ये हो गया बच्चों x क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग x माइनस 1 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया x की पावर 3 अपॉन 3 इंटू में लॉग x माइनस ये हो गया बच्चों x की पावर 3 अपॉन में 9 प्लस c। चाहो तो इसमें यहाँ भी छोड़ सकते हो और अगर इसे सॉल्व करना है तो इसमें कॉमन ले सकते हो आप, x की क्यूब अपॉन 3। तो देखो x की क्यूब यदि अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बचता है log x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस c। अब देखो 9 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 3 3 9, 3 log x माइनस 1 प्लस c। ये हो जाएगा x की क्यूब अपॉन 9 इनसाइड द ब्रैकेट 3 log x माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, लेट इंटीग्रल इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x dx। देखिए ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है बच्चों, यानी अलजेब्रिक का मतलब होता है a और यह है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब i। अब a में और i में हमें आइलेट के अंदर ये देखना है कि कौन पहले आता है। तो देखो आइलेट में a पहले आ रहा है, देखो ये a हो गया और i ये रहा, i पहले आ रहा है a बाद में, तो i मतलब इनवर्स फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब देखिए फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस inside the integral d upon dx of first integration of second dx into whole dx। तो देखिए फर्स्ट का मतलब हो गया sin इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx और माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d अपॉन dx फर्स्ट, यानी फर्स्ट है sin इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी x dx एंड होल dx। अब देखिए sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और dx प्लस c। ये हो गया बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x और माइनस 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन में हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों साइन का फंक्शन है, इसमें क्या करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देंगे इसमें। तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और देखिए dx की वैल्यू है cos थीटा और d थीटा प्लस c। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा प्लस सी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखिए ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस सी। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस हाफ। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 2 जा 4। देखिए 1 डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 और प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा होता है ये बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस सी। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया थीटा माइनस। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है x। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 4, थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखो अगर यहां से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x और साइन थीटा की जगह x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा की जगह x प्लस सी
एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए इनमें साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 और साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। इसको दोबारा लिख देता हूं, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4। इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1/4 और साइन इनवर्स एक्स, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8, लेट इंटीग्रल इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x dx। देखो बच्चों जो रूल ऑफ आइलेट ILATE, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है। अब एल्जेब्रिक और इनवर्स ए एंड आई, इनमें ये देखना है कि आइलेट में कौन पहले आता है। तो देखो इनवर्स फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे ये बाद में। फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d/dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx होल dx। अब देखिए फर्स्ट का मतलब tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d/dx ऑफ फर्स्ट मतलब tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब x इंटू dx और होल dx। अब देखिए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx ये वाला प्लस c, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। अब ये जो संख्या है बच्चों x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, tan का फंक्शन है, इससे पहला साइन का फंक्शन था साइन थीटा पुट कर दिया तो dx इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ इंटीग्रल इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x की जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा और प्लस c, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन में 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस c। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया x स्क्वायर अपॉन 2
टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, ये बच गया टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। देखिए जो टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा और प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2। सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन थीटा, 1 डी थीटा का हो जाएगा थीटा प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2। देखिए टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस, और जो थीटा है थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखिए थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया बच्चों एक्स अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स, इसमें से और इसमें से टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया और बचा ये माइनस का एक्स अपॉन 2 और प्लस सी। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, लेट इंटीग्रल इक्वल टू एक्स cos इनवर्स एक्स dx। अब देखो बच्चों दो फंक्शन है, एक x एल्जेब्रिक हो गया, cos इनवर्स फंक्शन हो गया। तो देखो रूल ऑफ आइलेट के हिसाब से, देखो आइलेट के हिसाब से इनवर्स पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो इनवर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे एल्जेब्रिक वाले को सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन में d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और होल dx, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट का मतलब cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx d by dx cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x यानी सेकंड dx एंड होल dx। अब देखिए cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। अब ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 यहाँ आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए इसमें इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका, इसको करना है x इक्वल टू कॉस थीटा, ये कॉस का फंक्शन है इसलिए कॉस थीटा पुट कर दिया। डेरिवेटिव करेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रल इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x प्लस हाफ, x की जगह कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा dx की वैल्यू माइनस साइन थीटा और डी थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस c। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x माइनस है ये तो माइनस प्लस माइनस हाफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू थीटा प्लस सी। साइन थीटा कैंसिल हो गया बच्चों। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा प्लस सी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा और देखिए 1 डी थीटा इसका इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 4 थीटा प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस थीटा प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 4 थीटा की वैल्यू जहां से हमने लेट किया है देखिए एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू एक्स इंटू एक्स प्लस सी 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो ये आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू कॉस इनवर्स एक्स और माइनस एक्स अपॉन 4 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये बच्चों इसका आंसर आ गया।